लाहौर समेत मुल्क में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही। शहर में नमाज ईद की अदायगी के लिए रूह परवर इज्तिमात हुए। मुल्क की सलामती और उम्मत मुसलमा के लिए खुसूसी दुआएं की गई। ईद खुतबात में इत्तेहाद उम्मत, खुद एहतसाबी और फिरका वारियत के खात्मे पर जोर दिया गया। शहरी नए कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर और सुन्नत के मुताबिक मीठी अशिया खाकर ईदगाह पहुंचे। नमाज के बाद शहरियों ने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया। शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, अवामी मकामात पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने और मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अस्करी क़यादत से टेलीफोनिक राब्ता। सर्विसेज चीफ को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ से गुफ्तगू। ईद के दिन भी सरहदों की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेज के खदमात को सराहा। बोले, फर्ज की पुकार पर लब्बैक कहने वाले जवान कौम का फख्र हैं। जवान अपने अहलो अयाल से दूर सरहदों पर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपने खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सियासी कायदीन, गवर्नर्स और वज़राए आला से टेलीफोनिक राब्ता। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, गवर्नर पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का मौलाना फजल रहमान और खालिद मकबूल सदीकी से भी टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म की इत्तेहादी जमातों के कायदीन से गुफ्तगू। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ। बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल फितर अदा कर दी गई। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ईद की नमाज पढ़ाई। फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद की शिरकत। नमाज ईद के इज्तिमा में ख़वातीन और मर्दों के लिए अलहदा इंतजाम। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कला गुज्जर सिंह में भी नमाज ईद उल फितर अदा। IG पंजाब अब्दुल करीम, CCPO बिलाल सदीका म्याना, एडिशनल IG CTD वसीम सयाल, एडिशनल IG राजा रिफत मुख्तार, DIGs और आला पुलिस अफसरान और जवानों की शिरकत। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सेंट्रल पार्क मॉडल टाउन में नमाज ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा। मौलाना मोहम्मद शफीक ने नमाज ईद की अमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियाँ आमिर महमूद और CEO दुनिया मीडिया ग्रुप मियाँ हमजा आमिर ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती, मौशी इस्तेहकाम और उम्मत मुसलमा के लिए खुसूसी दुआएं। नमाजियों की सहूलत के लिए पार्किंग और खुसूसी शटल सर्विस के बेहतरीन इंतजाम किए गए। ईद उल फितर की नमाज की अदायगी के बाद कब्रिस्तानों में रश। शहरी अपने बिछड़े प्यारों के इसाले सवाब के लिए कब्रिस्तानों में पहुंचे। लोगों की प्यारों की कब्रों पर फातह खानी और कुरान खानी, फूलों की चादरें और पत्तियां डाली गईं। शहरियों का कहना है कि हमें भी एक दिन चले जाना है, इसलिए ईद की नमाज के बाद कब्रों पर फातह खानी के लिए आते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले, रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने के बाद ईद हमारे लिए एक तोहफा है। ईद का मतलब खुशी है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। ईद का त्यौहार मुआशरे में मोहब्बत, अखुवत और इत्तेहाद की अहमियत को उजागर करता है। बेसहारा, मुफलिस और ज़रूरतमंद अफराद को ख़ास तौर पर ईद की खुशियों में शरीक करें। ईद का दिन तमाम इख्तलाफात भुलाकर आपस में मोहब्बतें बांटने का दिन है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को इस दिन सलाम पेश करते हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खत्ते के हालात के पेश नज़र ईद सादगी से मनाने की अपील। बोली, दुआ है कि ईद दुनिया के हर शहर में अमन का पैगाम लाए। दुआ है आज हर मुसलमान को हकीकी और पायदार खुशी नसीब हो। ईद एहसास का नाम है, आम आदमी को भी खुशियों में शरीक करना चाहिए। 40 लाख खानदानों और 2 करोड़ अफराद को उनकी दहलीज पर इमदादी रकूम पहुँचाई। लोगों का एहसास ही दरअसल ईद की हकीकी खुशी है। वसाइल से महरूम अफराद को ईद की खुशियों में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीकी अहले इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। बोले, रमज़ान के अख्ताम पर ईद का त्यौहार खुशियों और मोहब्बतों का पैगाम लाता है। इस दफ़ा ईद उल फितर खत्ते में जंग और बदअमनी की माहौल में आई है। एक तरफ खलीज में जंग है तो दूसरी जानिब ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ चल रहा है। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कामयाबी के साथ कार्रवाई कर रही हैं। ईद शोहदा की कुर्बानियाँ याद रखने और हीरोज़ को खिराज अक़ीदत पेश करने का भी मौका है। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की जानिब से अहलियान वतन को ईद की मुबारकबाद। बोले, ये खुशी का दिन हमें मोहब्बत, रवादारी और बाहमी एहतराम का दर्स देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। आए हम सब मिलकर एक पुरअमन और हमआहंग मुआशरे के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करें। दुआ है कि पाकिस्तान अमन, तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न रहे। बादल भी ईद का जश्न मनाने लगे। ठंडी हवा के झोंकों ने ईद के पहले दिन को शहरियों के लिए यादगार बना दिया। बादलों के आसमान पर ठंडी हवाओं के साथ अटखेलियां। आसमान पर छाए गहरे बादलों और ठंडी हवाओं के संगम ने मंजर को इंतहाई दिलफरेब बना दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला ताकतवर सिस्टम अब भी मुल्क में मौजूद है। ईद के बकिया अयाम में भी बादल खुलकर बरसेंगे, जिससे मौसम मज़ीद ठंडा और खुशगवार रहने का इम्कान है। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को हुकूमत की जानिब से ईदी। मट्टी के तेल की कीमत में बड़ा इजाफा। मट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे फी लीटर महंगा। ओगरा के मुताबिक मट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक मरतबा फिर होशरुबा इजाफा हो चुका है। मुझे ये तजवीज़ दी गई कि पेट्रोल की मद में 76 रुपये फ़ी लीटर इजाफा और डीज़ल की मद में 177 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया जाए, लेकिन मैंने पेट्रोल और डीज़ल की मद में कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ईद के पुरमसरत मौका पर आवाम को रिलीफ। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का ऐलान। कौम से खिताब में बोले, पेट्रोल 50 रुपये और डीजल 74 रुपये महंगा करने की तजवीज़ दी गई थी, जिसको मैंने मुस्तरद कर दिया है। आवाम पहले ही महंगाई से परेशान है, मजीद बोझ नहीं डाल सकता। आज दुनिया गैर मामूली आजमाइश से दो चार है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई। खत्ते में तवानाई तनसेबात पर हमलों ने सूरत हाल तशवीशनाक बना दी है। सूरत हाल यूं ही बिगड़ती रही तो मजीद इजाफे को रद्द नहीं किया जा सकता। सदर पाकिस्तान का कैदियों की सजा में खुसूसी रियायत का ऐलान। ईद उल फितर और यौम पाकिस्तान के मौके पर कैदियों के लिए 100 दिन की रियायत मंजूर। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 45 के तहत सजा में कमी की मंजूरी दे दी। खुसूसी रियायत का इतलाक तमाम अहल कैदियों पर फौरी तौर पर होगा। संगीन जुराइम में मुलविस कैदी इस रियायत के अहल नहीं होंगे। दहशतगर्दी, अगवा, डकैती और ज्यादती के मुजरिमों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। मंशियात के मुकदमात और माली बदनवानी में मुलविस कैदी भी फहरिस्त से बाहर। कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले कैदियों को भी रियायत नहीं मिलेगी।